महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पर एक योद्धा अभी भी भटक रहा है। वह अमर है, पर उसकी अमरता ही उसका सबसे बड़ा श्राप है। वह कौन है? क्यों भगवान कृष्ण ने उसे ऐसा दंड दिया? और क्यों आज भी भारत के जंगलों में उसके पद चिन्ह पाए जाते हैं? नमस्कार, मैं हूं आपका कथाकार, और आज हम महाभारत के उस रहस्य को उजागर करेंगे जिसे इतिहास ने भुला दिया। अश्वत्थामा का शाप। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, एक महान योद्धा जो अपने पिता के समान ही शक्तिशाली था। उसकी पहचान थी उसके माथे पर लगी एक दिव्य मणि जो उसे भूख, प्यास और रोगों से बचाती थी। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध ने इस महान योद्धा को एक ऐसे राक्षस में बदल दिया जिसने धर्म की सभी सीमाओं को तोड़ दिया। द्रोणाचार्य गरीब थे। उन्होंने अपने पुत्र को दूध पिलाने के लिए भी संघर्ष किया। इसी गरीबी ने अश्वत्थामा को एक ऐसा योद्धा बनाया जो हमेशा मान्यता और सम्मान के लिए तरसता रहा। द्रोण ने अपने पुत्र को सभी अस्त्रों का ज्ञान दिया और अश्वत्थामा ने अपने पिता को कभी निराश नहीं किया। युद्ध के दौरान जब पांडवों ने गुरु द्रोण को हराने के लिए एक झूठ का सहारा लिया, अश्वत्थामा मारा गया। तब अश्वत्थामा के दिल में पहली दरार पड़ी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पर एक योद्धा अभी भी भटक रहा है। वह अमर है, पर उसकी अमरता ही उसका सबसे बड़ा श्राप है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, एक महान योद्धा जो अपने पिता के समान ही शक्तिशाली था। उसकी पहचान थी उसके माथे पर लगी एक दिव्य मणि जो उसे भूख, प्यास और रोगों से बचाती थी। भगवान कृष्ण को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को वापस लिया, लेकिन अश्वत्थामा को दंड देना बाकी था। वह कौन है? क्यों भगवान कृष्ण ने उसे ऐसा दंड दिया? और क्यों आज भी भारत के जंगलों में उसके पद चिन्ह पाए जाते हैं? जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडव अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, तब अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की सबसे भयानक योजना बनाई। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को, जो पांडव नहीं थे, उन्हें पांडव समझकर मार डाला। एक निर्दोष सोते हुए बच्चों का वध। वह अमर रहेगा, पर उस पर कोई दया नहीं करेगा। उसे भूख, प्यास और रोगों का सामना करना पड़ेगा। उसका शाप, अकेलापन और अंतहीन पीड़ा। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध ने इस महान योद्धा को एक ऐसे राक्षस में बदल दिया जिसने धर्म की सभी सीमाओं को तोड़ दिया। तुम्हारी मणि जो तुम्हें शक्ति और सुरक्षा देती थी, अब छीन ली जाती है। तुम 6000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे। जब पांडवों को इस भयानक कृत्य का पता चला तो उनका क्रोध आसमान छू गया। पांडवों द्वारा पीछा किए जाने पर अश्वत्थामा ने अंतिम हथियार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वह झूठ, वह विश्वासघात अश्वत्थामा के क्रोध की पहली चिंगारी थी। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडव अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, तब अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की सबसे भयानक योजना बनाई। उसने रात के अंधेरे में सोते हुए पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। यह युद्ध के नियमों का सबसे बड़ा उल्लंघन था। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को, जो पांडव नहीं थे, उन्हें पांडव समझकर मार डाला। एक निर्दोष सोते हुए बच्चों का वध। जब पांडवों को इस भयानक कृत्य का पता चला तो उनका क्रोध आसमान छू गया। पांडवों द्वारा पीछा किए जाने पर अश्वत्थामा ने अंतिम हथियार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान कृष्ण को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को वापस लिया, लेकिन अश्वत्थामा को दंड देना बाकी था। अश्वत्थामा, तुमने निर्दोषों का वध किया। मैं तुम्हें मृत्यु नहीं दूंगा, क्योंकि तुम अमर हो। तुम्हारी मणि जो तुम्हें शक्ति और सुरक्षा देती थी, अब छीन ली जाती है। तुम 6000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे। वह अमर रहेगा, पर उस पर कोई दया नहीं करेगा। उसे भूख, प्यास और रोगों का सामना करना पड़ेगा। उसका शाप, अकेलापन और अंतहीन पीड़ा। सदियों से भारत के कई हिस्सों में अश्वत्थामा के देखे जाने की कहानियां प्रचलित हैं। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में स्थानीय लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा हर सुबह शिव मंदिर में पूजा करने आता है। क्या वह अभी भी भटक रहा है? क्या वह मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है? या क्या वह हमारे बीच अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है? अश्वत्थामा का शाप हमें सिखाता है कि क्रोध और प्रतिशोध का मार्ग कितना विनाशकारी हो सकता है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं?
अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और भारत की ऐसी ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए पुरानी कहानियन को अभी सब्सक्राइब करें।